एक बार मैंने मेरे गुरुजी से खुश होकर, देखिए गुरु कितनी सही सीख हमें देते हैं, मैंने उनसे खुश होकर बोला कि स्वामी जी देखो मेरे पे मुसीबत आई, भगवान ने ऐसे निकाल लिया। तो मुझे स्वामी जी बोले कि नीलू, कब तक इन मुसीबतों में तुम घिरती रहोगी और फिर भगवान बचाते रहेंगे और फिर तुम खुश होकर मुझे बताओगी। अरे इससे भी आगे की यात्रा करनी है, वहाँ पहुँचना है जहाँ ना मान से मतलब, ना अपमान से मतलब, ना दुखों में दुखी होना है, ना सुख में आसक्त होना है। कहने का मतलब है स्थित प्रज्ञ बनने की ओर ही जीवन की यात्रा होनी चाहिए। बहुत कठिन है। और मैं मेरा पर्सनल बताऊं कि जब भी कोई दुख आता है या कोई मुझे हर्ट करता है तो आंसू तो निकलते हैं, बट साथ में ये विवेक भी होता है कि जो हो रहा है ईश्वर के अधीन हो रहा है। कोई मुझे दुखी भी कर रहा है तो भी वो ईश्वर के कारण कर रहा है कि वहाँ से उस मोह को ईश्वर तोड़ना चाहता है। तो इसीलिए मैंने कहा हम दुख भोगते हैं अपनी कर्मों की वजह से, इसलिए आपकी भक्ति रूपी लौ को हमेशा जला के रखनी चाहिए। अब क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही भक्ति की राह पे चल रही हूँ इस संसार में रहते हुए, इस गृहस्थी में रहते हुए, तो इसलिए भक्ति का नाम आते ही मेरे अंदर के सारे भाव प्रकट हो गए कि आपको वो चाहत की लौ कभी बुझने नहीं देनी है। कोई भी दुख आए भगवान को नहीं कोसना है, बुद्धि विवेक से सोचना है। आपका किया हुआ है, भगवान तो आपको बचाने आएगा और यही उसका काम है और वो करेगा। जैसे कहते हैं ना, बच्चा कितना भी कुछ गलत काम कर ले, वो माँ को पुकारता है तो माँ दौड़ती हुई उसे बचाकर अपनी गोद में उठा लेती है। बट फिर बच्चा फिर वही काम करे, फिर वही गड्ढा खोदे, फिर उसमें गिरे, तो फिर उस बच्चे को भी बुद्धि रखनी चाहिए कि कितनी बार भगवान को पुकारा जाएगा, इसी में जीवन चला जाएगा। गलतियाँ करते, सुधरते, खुश होते, इससे भी आगे की यात्रा करनी है जहाँ से और फिर आगे जाना शेष नहीं रहता, मतलब ईश्वर के धाम में स्थित होना। तो बता दिया भगवान ने कि जो बुद्धि, जो धृति, स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह से परे नहीं जाती, मतलब इन्हीं में रमती रहती है, वह तामसी होती है। हे भरतश्रेष्ठ, अब मुझसे तीनों प्रकार के सुखों के विषय में सुनो जिनके द्वारा बुद्धिजीव भोग करता है और जिनके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। तो आगे श्री कृष्ण कहते हैं जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। तो प्रारंभ में विष जैसा क्यों? क्योंकि जब हम अच्छे कर्म को करते हैं तो उसे करना कितना मुश्किल होता है, इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ता है, धन का अभाव भी सहना पड़ता है। बट जो विष जैसा लगता है वो अंत में अमृत के समान होता है, क्योंकि इसका फल अच्छा ही होता है। और ऐसा फल, ऐसा कर्म आत्म साक्षात्कार को जगाता है और ये सात्विक सुख कहलाता है। मतलब जब आपको इससे सुख की प्राप्ति होगी वो सात्विक होगा। और जो सुख इंद्रियों तथा विषयों में संसर्ग से प्राप्त होता है, जो प्रारंभ में अमृत तुल्य लगता है पर अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। जैसे कि छल कपट से आपने कोई कुर्सी हासिल भी कर ली या कोई सफलता हासिल भी कर ली, तो उस समय तो आपको वो अमृत जैसी लगेगी, आप फूले नहीं समाएंगे। बट उसके कॉन्सिक्वेंसेज यानी कर्म का फल जब मिलता है तब आप रो पड़ते हैं और तब वो असहनीय होता है। तो ये सारा होता है रजोगुणी। तो इस शरीर से भोगा हुआ कोई भी सुख, इस शरीर की तृप्ति के लिए कोई भी सुख, चाहे वो काम में हो चाहे वो किसी भी विषय के लिए हो, वो अगर आप इस शरीर से करते हैं तो वो सारा राजसी सुख कहलाता है। तथा सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह से भरा हुआ है, जो निद्रा आलस्य से युक्त है, मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। ऑब्वियसली जहाँ मोह होगा, अंधकार होगा और जिसमें आत्म साक्षात्कार यानी कुछ भी दैवीय नहीं होगा, वो तामसी कहलाता है। लोक में, स्वर्ग लोकों में, देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त है। अब देखिए भगवान कह रहे हैं यहाँ या स्वर्ग लोक में ऐसा कोई व्यक्ति या देवता नहीं है जो इन 3 गुणों से मुक्त है। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हमें किसी भी गुण से मुक्ति मिलेगी? बट वो गुण कौन सा चुनना है, ये चुनाव आपका है। अगर सत्व गुण में रहेंगे तो एक ना एक दिन श्री कृष्ण की चेतना को जरूर पालेंगे। आगे चलते हैं। हे परमतः ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों के शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। अब भगवान बता रहे हैं कि गुण कौन कौन से हैं कि कर्मानुसार कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य यानी कोई बिजनेसमैन है, तो कर्मों के अनुसार उनके जो वर्ण भेद होते हैं। शांति, प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान तथा विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। अब ये ब्राह्मणों के गुण को बता रहे हैं, इजी है, बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज है। अब आगे वे कहते हैं वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के सात्विक गुण हैं। तो जो हमारे जो वर्ण होते हैं समाज में काम करने वाले, तो ये जन्मवश नहीं बताया भगवान ने, कर्मवश बताए हैं। तो उनके गुण बताए हैं। ब्राह्मणों के क्या होते हैं, क्षत्रियों के क्या होते हैं? कृषि करना, गोरक्षा करना, व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है और शूद्रों का कर्म है श्रम तथा अन्यों की सेवा करना। और शूद्र यानी जो भी दूसरों की सेवा करे वो शूद्रों का कर्म है, और बिजनेसमैन जो भी व्यापार करते हैं वो वैश्य वर्ण में आते हैं। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तो मुझसे सुनो कि किस प्रकार किया जा सकता है। अब भगवान
भगवान कह रहे हैं अब जो जो जिसको जो जो वर्ण मिला है जन्मानुसार कर्मानुसार उसका निर्वाह करते हुए भी वे सिद्ध हो सकता है। वो कैसे, आगे सुनते हैं। जो सभी प्राणियों का उद्गम और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो जिस भी भगवान को आप मानते हैं उसकी उपासना करते हुए पवित्र भाव से जब आप कर्म करेंगे तब आपको उस कर्म का फल शुद्ध प्रदान होगा। ये भगवान कह रहे हैं। अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वे कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। अब भगवान कह रहे हैं कि अपने धर्म में कोई भी काम आप कर रहे हैं, चाहे वो त्रुटिपूर्ण हो, चाहे वो परफेक्ट नहीं हो, तो भी वो आपको पुण्य देने वाला है, बनस्पत इसके कि अगर आप दूसरे के धर्म को अपनाकर उसका काम या उसके धर्म का पालन जो है वो श्रेष्ठता से कर रहे हैं, तो फिर भी आप पाप के भागी हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने वर्ण, अपने कर्म, अपने धर्म का निर्वाह नहीं किया। आगे वे कहते हैं प्रत्येक उद्योग यानी प्रत्येक प्रयास जो हम करते हैं किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत होती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही दोषपूर्ण क्यों ना हो कभी नहीं त्यागे। अब भगवान कह रहे हैं बिना त्रुटि या बिना अंधकार के कोई भी प्रयास आपका जो है वो होता ही नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ अपवित्रता या कुछ भी समझ लीजिए कमी उसमें हमेशा रहेगी, पर इस तरह व्यक्ति को कभी भी कर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। जो आत्मसंयमी तथा अनासक्त है, जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च स्थिति अवस्था प्राप्त कर सकता है। अब भगवान कहते हैं आप किसी भी वर्ण में हो, अगर आप आत्मसंयमी हैं, इंद्रियों को वश में रखते हैं, अनासक्त भाव में रहते हैं, मतलब किसी से ना ज़्यादा अटैचमेंट, किसी से ना ज़्यादा नफरत करते हैं, ना किसी से वितृष्णा करते हैं, तो आप जो है वो सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। हे कुंती पुत्र, जिस तरह सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसको अब तुम जानो। अब सिद्धि व्यक्ति के क्या लक्षण है भगवान यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, हम भी फटाफट सुनते हैं। और मैं देख रही हूँ कितनी देर से हम बोले जा रहे हैं, फिर भी ये चैप्टर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बट यस, कुछ ही पेज बचे हैं, तो मैं सोच रही हूँ एक शॉर्ट में इसको पूरा कर दूँ, क्योंकि जब हम मतलब मैं तो पार्ट्स में डालूंगी, बट अगर अभी मैंने इस चैप्टर को छोड़ दिया तो वो जो भक्ति का तार है, जो श्रद्धा का जो भाव है, वो फिर अवरुद्ध हो जाता है और फिर आगे वो भाव बने ना बने। इसलिए फटाफट मैं आदि से पूरा करती हूँ। आगे भगवान कहते हैं अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर धैर्यपूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग करते हुए राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार पद को प्राप्त होता है। भगवान ने सारी चीजें डिटेल में पिछले अध्यायों में बताई है, शॉर्ट में वो आपको फिर से याद दिला रहे हैं कि कैसे आपको विषयों का त्याग करना है, राग और द्वेष से मुक्त रहना है, कम खाना है। देखिए कम खाएंगे तो जो आपके शरीर में ऊर्जा है वो बनी रहेगी, तमस वो नहीं लेकर आएगी, तो जितनी ज़रूरत है उतनी खाएं। वाणी का संयम, हमने पिछले चैप्टर में अलग से इस पर बात की थी। वाणी का संयम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वाणी की तपस्या, शरीर और मन की तो है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, पर वाणी जो बोल हम बिना सोचे समझे बोलते हैं और जो तीर की तरह दूसरों को लगते हैं, ऐसे इस वाणी का संयम जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जो कर्म बनाते हैं, किसी भी चीज़ से कर्म बने ना बने, वाणी से आप जो लोगों को घाव दे रहे हैं, उनके आंसू निकाल रहे हैं, तो फिर आपको भी वही का वही दुख आंसुओं के रूप में फिर से लौटाया जाएगा। इसलिए भगवान ने मन, तन और इंद्रियों की जो तपस्या है वो बताई है। आगे चलते हैं। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। सिंपल, जो दिव्यता में रहेगा वो इस ईश्वरीय ज्ञान और पवित्रता का आनंद लेगा। वह ना तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है, वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है, स्थित प्रज्ञ होता है, ना तो वो किसी अच्छे फल की कामना करता है, किसी जीव के प्रति राग द्वेष रखता है। उस अवस्था से मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति में मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं मुझे पाया कैसे जाता है? सिर्फ भक्ति से। अब भक्ति, शास्त्र पढ़ना भी भक्ति है। भक्ति का अर्थ है कि जब मेरे प्रति उसका प्रेम, समर्पण और विश्वास अटूट होगा,
तभी वह मुझे पा सकता है, नहीं तो शास्त्र पढ़ ले, किताबें पढ़ ले, अच्छे कर्म कर ले, पर मेरे प्रति ही श्रद्धा नहीं है। वो कहते हैं ना कि जिस ओर आपको जाना है वो मंजिल से ही आपको प्रेम नहीं है, तो फिर ये सारे रास्ते जो आप ले रहे हैं वो व्यर्थ हैं। तो भक्ति एकमात्र उपाय है जो आपको ईश्वर से जोड़ता है, और इसलिए जीवन में जिस भी ईश्वर की आप उपासना करें, भक्ति की लौ को हमेशा जलाकर रखना चाहिए। अभी मैं गाना गा रही थी, शायद यही तो प्यार है, उसमें एक लाइन थी जो मुझे बहुत पसंद है, और उसको आप भक्ति से भी कोई भी गाना कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें एक लाइन थी, चाहत की लौ तो आंधी में भी झिलमिलाए, शायद यही तो प्यार है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो भक्ति रूपी लौ है, कितनी ही आंधियाँ आई, कितनी आंधियाँ आए, वो झिलमिलाती रहनी चाहिए, उससे बुझना नहीं चाहिए कि दुख आ गया तो हम एकदम से हतोत्साहित हो गए, हम भगवान को नहीं मानते, पूजा छोड़ दी, पाठ छोड़ दिया, मर्जी आए जो कर रहे हैं, सारे गलत काम कर रहे हैं कि भगवान कुछ नहीं होता। जी नहीं, भगवान परीक्षा लेता है। अगर आप दुख भोगते हैं आपके कर्मों से, भगवान तो सिर्फ आपको बुद्धि देते हैं कि ये कर्म करो और ना करो, बट मैं कहती हूँ कर्म कर भी लिए तो भी अगर दुख आ रहा है आप उसे पुकारेंगे कि भगवान हमें क्षमा करो, हमें नहीं पता हम किस जन्म में क्या करके आए हैं, तो ईश्वर आपको ज़रूर आके बचाता है। और यही भक्ति करने का जो है वो फल होता है कि आपको भयानक से भयानक मुसीबतों से, आपने देखा होगा ईश्वर ने कैसे निकाल लिया, मैंने तो देखा है, आपके साथ भी हुआ होगा। इसलिए चाहत की लौ तो आंधी में भी झिलमिलाए, जब भी आप पे दुखों की आंधी आए, इस भक्ति रूपी लौ को आप बुझने मत दीजिएगा, और तभी ये जो दीपक, जो लौ आप जला के रखेंगे, वो आपको सभी दुखों से पार ले जाएगी। और फिर सतर्क रहना है, आगे ऐसे कर्म नहीं करना है, नहीं तो आप कर्म करते रहेंगे, दुखियों के पुकारते रहेंगे, भगवान आपको बचाते रहेंगे, यही सिलसिला चलता रहेगा। इससे भी पार हमें जाना है, ना दुखों में दुखी होना है, ना सुख में आसक्त होना है। कहने का मतलब है स्थित प्रज्ञ बनने की ओर ही जीवन की यात्रा होनी चाहिए। बहुत कठिन है। आगे चलते हैं। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो देखिए, यही तो मैं बता रही थी कि भगवान कहते हैं मेरा भक्त, मैं तुम्हारे समस्त पापों का नाश करूंगा। तो पाप तो तुमने किए हैं, बट तुम जब मेरे अधीन हो जाते हो तो वो कोई भी कर्म में संलग्न रहे, वो भक्त जो है उसे मैं मुक्त करता हूँ, मेरे धाम को प्राप्त करता है। कहने का मतलब है जब आप उस ईश्वर को सरेंडर कर देते हैं तो वहाँ फिर, क्योंकि उसी की समस्त प्रकृति है, फिर वहाँ कोई कानून लागू नहीं होता। ये कानून तो प्रकृति के लिए है, प्रकृति में किए जाने वाले कर्मों के लिए है। जब आप उस प्रकृति से पार हो जाएंगे, जैसे कि मेरे गुरु कहते थे, उस प्रकृति के पार जाना है, जाना सुख रहे न दुख रहे, न मान रहे न अपमान रहे, तो जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो फिर ईश्वर आपके लिए कुछ भी कर सकता है। फिर कोई मायने नहीं रखता आपके ये नंबर आए हैं या आपने ये किया है, वो उसी समय सारी आपके कर्म रूपी किताब को मिटाकर आपको एक कोरी किताब देता है कि अब फिर से लिखो, अब गलती मत करना। बट फिर हमें भी गलती नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। आगे वे कहते हैं सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो, ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। अब देखिए, भगवान कहते हैं सारे कार्यों में मुझ पर निर्भर रहो, मतलब कुछ भी आप कर रहे हैं, भगवान ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यानी भगवान का आसरा लेके चलो। ये मत सोचो कि मैं करता हूँ, मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो और सारे कर्म मेरे संरक्षण में करो। मतलब अगर आप कुछ कर रहे हैं तो भगवान को बोलिए। मेरी भी, जैसे मैं बताऊं कि मैं कुछ भी करती हूँ या मुझे गाने गाने, तो मैं कहती हूँ भगवान बस थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाए। और फिर जब मैं उसमें टाइम लगा देती हूँ तो कहती हूँ सॉरी भगवान, इतना टाइम हो गया, आगे से नहीं करूँगी। तो अगर या मैं कहीं पिक्चर देख रही हूँ या घूमने जा रही हूँ तो भगवान सॉरी, मैं घूमने जाऊँ और फिर वहाँ टाइम लग गया तो सॉरी भगवान, आज ही ध्यान रह गया। तो हर चीज़ भगवान को बता के करो, उसके संरक्षण में करो। ये है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो कि मैंने मेरे गुरु से सीखा। हर चीज़ उसको बोलो। तो ऐसे जब आप गलत कुछ कर ही नहीं पाएंगे, मैं कह रही हूँ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप तो उसके संरक्षण में है ना, फिर आप करना भी चाहेंगे तो वो आपको पकड़ के वहाँ से निकाल लेगा आपकी इच्छा के बिना। बता रही हूँ मैं, कुछ भी आप चाहें गलत इच्छा, वो ईश्वर आपको वहाँ से निकाल लेगा। यही भगवान ने कहा है कि मेरे संरक्षण में करो, मुझ पर निर्भर रह के करो, ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। अब ये देखो, पूर्णतया सचेत रहो, सचेत मीन्स अवेयर। सारी यात्रा जो आपकी है वो होश में होनी चाहिए, बेहोशी में नहीं होनी चाहिए। क्यों? मेरे गुरु ऐसे कहते थे कि ये जो भक्ति का रास्ता है वो कैसा रास्ता है, वो एक रस्सी पर, जिस तरह कोई नट चलता है ना, नट देखे होंगे ना, अपने रस्सी पर चलते हैं कि जरा से भी उसका ध्यान हटा और वो गिरे। तो ये भक्ति भी जो है वो परम सतर्कता का रास्ता है। क्यों? क्योंकि जरा सी भी आपसे चूक हुई,
जरा सी भी आपसे भूल हुई तो आप वापस उस ऊंची स्थिति से नीचे आके धराशायी गिरते हैं और फिर आपकी साधना वहीं से शुरू होती है और आगे जाने की प्रक्रिया जो है वो और लंबी हो जाती है। कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ना, अब आपको सोचते होंगे मुझे इतना सब कैसे पता है। इसलिए क्योंकि गुरु से सुनकर उसको अप्लाई किया है। पढ़कर कोई भी इतना कुछ नहीं बोल सकता जब तक कि आप अप्लाई नहीं करो। तो ऐसे ही भक्ति में भगवान ने कहा सचेत रहो, पल पल ध्यान रखो आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कर्म कर रहे हो, और अवेयर रहो कि गलत आपको पता है तो उसे ना करो, और जो है वो मेरे संरक्षण में करो तो कुछ भी होगा मैं तुम्हें बचा लूँगा। यही गीता का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। यही ईश्वर यहाँ साफ साफ कह रहे हैं कि मुझ पर निर्भर रहो, संसार का आसरा छोड़ दो। आप भगवान आएंगे तो संसार में से ही आपकी मदद करने। कोई कृष्ण प्रकट नहीं हो जाएंगे बांसुरी लेकर कि आओ तुम पर मुसीबत आई, आओ मैं तुम्हें निकाल लेता हूँ, नहीं। बट उसमें उस कृष्ण तत्व को देखना ये आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद सबको देना है, झुकना किसी के आगे नहीं है। जैसे कि मैं बताऊं, मेरे लिए जितने भी मेरे घर वाले हैं बहुत प्रिय हैं, बाहर वाले भी हैं, जो जो मुझे जानते हैं सबसे मुझे बहुत प्रेम मिलता है। क्यों? क्योंकि जब इस भक्ति की राह पे चलते हैं तो फिर कोई दूसरा लगता ही नहीं है। आप जब अपने प्राण को शुद्ध करते हैं तो आपकी ऑरा में ऐसा सुकून होता है कि हर कोई व्यक्ति आपसे आके बात करता है, अपनी दिल की बात आपको बता देता है। तो सब मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं, मैं सबको धन्यवाद भी देती हूँ। बट ये बुद्धि में हमेशा ये अवेयरनेस बनी रहती है, उसमें भी कृष्ण है, उसमें भी कृष्ण है। और अगर कोई मेरा अपमान करता है, कोई मुझे धोखा देता है, कोई मुझे रुलाता है, तो भी मैं समझ जाती हूँ यहाँ से मेरे मोह को कृष्ण तोड़ना चाहते हैं कि इससे इतना प्रेम मिल रहा है, तुम यहाँ क्यों अटक गए, चलो फिर से खड़े हो, यहाँ से निकलो, फिर मैं तुम्हें अपनी ओर खींचता हूँ, आओ मेरी ओर। तो बहुत ही ये जो साधना पथ है ना, बहुत ही कठिन होता है कहते हैं, और अगर गुरु ना हो तो आप पागल हो जाओ। इसीलिए जब आप कुछ करते हैं, कहीं भी अटकते हैं, फिर चाहे वो आपका पति ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका बच्चा भी क्यों ना हो, जहाँ भी आप फिसले, आपने मुंह दिखाया कि देखो मेरे लिए कितना करते हैं या मेरा बच्चा कितना आज्ञाकारी है, उसी जगह से भगवान आपको चोट पहुंचाते हैं। इसलिए नहीं कि भगवान आपको दुखी करना चाहते, इसलिए कि मेरे बच्चे तुम्हें मैंने इस जन्म में पकड़ा है मेरी ओर आने के लिए। कितने जन्म हो गए पत्नी बनते हुए, माँ बनते हुए, इस जन्म में तुम्हें मुक्ति की यात्रा करनी है इस संसार में रहते हुए ही। और इसलिए जब मैंने तुम्हें पकड़ा है तो मैं उन्हीं पात्रों से तुम्हें अपमानित करूँगा, उन्हीं पात्रों से तुम्हारे मोह का भंग करूँगा, जिससे कि तुम जाग जाओ। क्योंकि कोई दूसरा हमें आके गाली भी बक देगा, कोई दूसरा हमें आके अपशब्द कहेगा या अपमान भी करेगा, तो हमें क्या ही फ़र्क पड़ेगा, हम सोचेंगे हमें क्या लेना देना है, अवॉइड करो। बट जिसके लिए आप निरंतर कर रहे हैं, जब वही लोग आपको अपमानित करेंगे, आपको कहेंगे तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तुम नहीं होगे तो क्या ये काम नहीं होगा, तब आप में वो वैराग्य जागेगा। और फिर उस वैराग्य को बनाए रखना है। ये फिर उन्हीं पात्रों ने आपको बहला फुसला कर फिर से अपनी ओर कर लिया, जी नहीं। फिर ये बुद्धि बनाए रखनी है कि भगवान ने यहाँ से अपना मोह तोड़ा है तो उनको पता नहीं चलने देना है। जैसे कि मैंने कहा ना, अंदर की यात्रा है, उनको पता नहीं चलने देना है, बट अंदर से वहाँ से आपको वैराग्य की स्थिति में आना है। हर चीज़ से, अच्छे में भी सम, बुरे में भी सम, यही है गीता का असली सार। मैं आपको बता पाई क्योंकि मैं वाकई ऐसा अप्लाई करती हूँ, जितनी मात्रा में भी कर सकूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैंने सब कर लिया, बट भूल भी कहीं हो जाती है। जो जैसे कि मैंने कहा, अगर भूल होती है तो श्री कृष्ण बचाने आ ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर बात में मेरे कृष्ण को ज़रूर कहती हूँ। चाहे मन में कोई इच्छा भी उत्पन्न हुई हो तो भी मैं भगवान को कहती हूँ कि भगवान मैं चाहती तो ये हूँ, अब तुम देख लेना। क्योंकि मुझे तो इसका कॉन्सिक्वेंस नहीं दिखाई दे रहा ना, मन ही तो मानता है, मन ही तो प्रारब्ध का निर्माण करता है। अब मेरी इच्छा हो गई कि मुझे यहाँ जाना है, अब अगर वहाँ जाने में मेरी भलाई नहीं है या वहाँ मेरा एक्सीडेंट होना है तो ये तो मुझे नहीं पता ना, मैं तो सिर्फ इच्छा कर सकती हूँ। क्योंकि मन तो जंजीरों में बंधा है, वो हमें वहीं ले जाएगा जहाँ हमें जाना है। बट अगर आप कृष्ण को सरेंडर करते हैं तो वो आपको रोक देता है, वो कहता है रुक, कहाँ जा रहा है, अभी नहीं जाना है या उस समय नहीं जाना है, मैं बोलूँ तब जाना है। फिर मैं कह देती हूँ भगवान मेरी ये इच्छा है, तुम देख लेना, अगर तुम्हें सही लगे तो ठीक है, अदरवाइज़ मैंने तो तुम्हें सरेंडर कर रखा है, जो तुम्हें पसंद वो मुझे पसंद। जब आप में ये भाव आएगा तो वाकई आप कितने भी भयंकर दुखों में, ऐसे मैंने देखा है ईश्वर को बचाते हुए, इसलिए मेरा जो है गला भर के आ रहा है कि वाकई भगवान बचाते हैं। ये सब कल्पनाएं नहीं है कि कृष्ण ने जो कहा मैं तुम्हारा योगक्षेम वहन करूँगा, मैं तुम्हें बचाऊँगा, समस्त पापों से मुक्त करूँगा, मेरे संरक्षण में रहो, मैं तुम्हें सुरक्षा दूँगा। मैंने ये पर्सनली बहुत ज़्यादा अनुभव किया है, इसीलिए
श्री कृष्ण से मुझे इतना प्रेम है और इसीलिए गीता का ये जो पाठ है मैंने शुरू किया और कोशिश की कि अपने एक्सपीरियंसेस जो भी मुझे मेरे गुरु बताते थे वो कहीं जीवन में आपको भी फ़ायदा पहुँचाए। क्योंकि हम नॉर्मल लोग क्या करते हैं, किसी ने हमारा अपमान किया, हम दुखी हो जाते हैं, फिर वो हमें घुमाने ले गया, हम खुश हो जाते हैं और इसी प्रकृति में बहते रहते हैं। नहीं, अपमान किया है तो बुद्धिपूर्वक सोचिए कि इस शरीर का हो रहा है और अभी अपमान हो रहा है, फिर थोड़ी देर बाद हमारी पूजा की जा रही है, तो क्या हम इसी में बंध के रहने के लिए हैं? नहीं, हमारा जन्म हुआ है, ईश्वर ने इतना ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, गुरु दिए हैं मुक्त होने के लिए। अब इस जीवन को खाने पीने घूमने फिरने इसकी उसकी करने में बिता दे तो फिर गलती किसकी, आप बताइए। चलिए, बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन हो गया, आगे चलते हैं। यदि तुम मुझसे भावना भावित होंगे तो मेरी कृष्ण कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। अब भगवान कह रहे हैं वही जो मैंने इतना बड़ा एक्सप्लेन किया कि यदि तुम मुझी ही भावना में रहोगे, मुझसे ही प्यार करोगे, मेरी भक्ति में रहोगे, तो तुम्हारे जीवन में जितने भी कष्ट हैं तुम उन्हें लांघ जाओगे, नहीं तो प्रारब्धवश भोगना ही पड़ेगा। और अगर अपने अहंकार में रहोगे, खुद को कर्ता मानोगे, मुझे सरेंडर नहीं करोगे, तो फिर अपने कर्मों को भोगते रहोगे और विनष्ट हो जाओगे। क्योंकि कर्मों से हम जब अपने आप को कर्ता मानते हैं तो फिर चाहे अच्छे कर्म करें बुरे कर्म करें, अंत तो उसका विनष्ट होना ही है। इसलिए कहते हैं जिस भी ईश्वर को मानते हैं उसको समर्पण करिए और ये जो सब कृष्ण बोल रहे हैं उसे जीवन में अप्लाई करिए, तभी इस गीता पाठ की सार्थकता है। आगे चलते हैं। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते तो तुम कुमार्ग पर जाओगे, तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। तो भगवान कहते हैं फिर भी अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम गर्त में जाओगे और तुम कुमार्ग पर जाओगे। क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा मार्ग क्या है? युद्ध करना। तो हम गृहस्थी, हमारा मार्ग क्या है? सबके लिए सारी व्यवस्थाएं जुटाना। आप चाहे जॉब करें, चाहे आप हाउसवाइफ हों, चाहे आप कमाने जाती हों, सबके लिए करना है। मैं कह रही हूँ सबके लिए करना है, बट चिंतन अंदर से श्री कृष्ण का चलता रहना चाहिए। इस प्रकृति में बहना नहीं है, क्योंकि पिछले जन्म के पति बच्चे कुछ याद नहीं रहे, इस जन्म के भी नहीं रहेंगे। तो कीमती जीवन इन्हीं पर लुटा देना कहाँ की समझदारी है? करिए सबके लिए, बट अंदर से श्री कृष्ण का निरंतर हरे कृष्णा जाप करते रहिए। तो जीवन जो है ये सुनने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आप अवेयर जरूर हो जाएंगे। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। अब भगवान कह रहे हैं कि मोहवश तुम अभी तो मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। अब पता है इसका क्या मतलब है? इसका ही मतलब है कि अभी इच्छा नहीं कर रही और वो कृष्ण की भी नहीं सुनने की इच्छा कर रही, बट प्रारब्ध क्या है? इन लोगों को मरना है अर्जुन के द्वारा, वो निमित्त है। तो अंततः भगवान कह रहे हैं तुम ये युद्ध करोगे, चाहे मैं तुम्हें मना करूं, चाहे मैं कुछ भी करूं। तो ये होता है शक्तियों का खेल। समझने की आवश्यकता है कि जो हमें कर्म करना हो, जो प्रारब्ध भोगना होता है ना, हमें हमारा मन जो है, कहते हैं ना, मन ही प्रारब्ध बनाता है। मन की जंजीरें उस ओर इंसान को धकेलती हैं, गलत कर्म भी करवाती है, आप ना चाहें तो भी। क्यों? क्योंकि आपको फिर उसका फल भोगना है। तो अगर आप ईश्वर को सरेंडर नहीं करते तो आपका मन ही आपको नचाता रहता है, फंसाता रहता है। बट जब अपनी डोर, रथ की भी डोर अगर कृष्ण भगवान को दे देते हैं तो फिर भगवान ने कहा सभी अनिष्टों से मैं तुम्हें बचा लेता हूँ। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि समस्त जीवों के हृदय में मैं हूँ और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र, अब ये जो हमारा शरीर रूपी यंत्र है, इसमें सारथी की तरह बैठे हैं और घुमाते रहते हैं। मतलब काम तो लोग अपनी इंद्रियों के वश करते हैं, पर भगवान बताते भी रहते हैं ये करो वो करो, और आप उनको अनसुना करते हैं तो फिर आपका प्रारब्ध आपको घुमाता रहता है। बट सारथी जो है, अगर आप कृष्ण को बनाएंगे, अपनी डोर और विश्वास की, भक्ति की कृष्ण को सौंप देंगे, तो वो आपको आपके जीवन रूपी रथ को सही दिशा में लेके जाएंगे। अन्यथा आपके प्रारब्ध अनुसार जो कर्म आप करके आए हैं उसी ओर आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता। भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। मतलब भगवान की शरण जाना चाहिए। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। भगवान कह रहे हैं गुह्यतर मीन्स सीक्रेट से भी सीक्रेट ज्ञान, गुह्य से भी गुह्य, गुह्यतर सबसे ज़्यादा सीक्रेट।
तुम्हें बता दिया है, अब तुम्हारी इच्छा हो जो करो, क्योंकि भगवान कभी किसी को फोर्स नहीं करते। भगवान कहते हैं इस पे चिंतन करो, मनन करो। हमने इतनी बातें इस वीडियो में कही, सुनिए, उसको अप्लाई करिए, सोचिए बार बार कि क्या आपका जीवन अभी सुख में है, क्या आप रिश्तों में बहकर आंसू बहाकर सुख पा रही हैं? कभी सुख, फिर दुखी, फिर सुख, फिर दुखी, फिर सुख, फिर दुखी। क्या इसी चेन में आपको बंध के रहना है? मुझे तो नहीं रहना। मेरा मन तो रिवोल्ट करता है कि कब तक हम दूसरों की तारीफों पे खुश होंगे और किसी ने अपमान कर दिया तो रोते रहेंगे। जी हाँ, शरीर है तो आंसू तो आएंगे, बट फिर वो विवेक भी बना रहता है कि इससे भी निकलना है, इसके भी पार जाना है। तो ये चिंतन आपको भी करना होगा, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो। अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो कि सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूँ, इसे अपने हित के लिए सुनो। अब भगवान कह रहे हैं क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो और हम सब भी हैं, तभी तो ये ज्ञान हम सुन पा रहे हैं, इसे अप्लाई करने की सोच भी पा रहे हैं, और तुम इसे अप्लाई करके इसे अपने हित के लिए सुनो। भगवान कहते हैं क्योंकि भगवान ने फ्री विल दी है, भगवान किसी को निर्देश नहीं देते कि ये करो और वो करो। अगर भगवान ऐसे करने लगे तो फिर भगवान भी राजाओं की तरह हो जाएंगे, अत्याचारी हो जाएंगे कि सबको दंड देकर अपनी कहीं पे चलने के लिए कह रहे हैं। नहीं, वो शांत बैठे रहते हैं और आप अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाते हैं। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो भगवान कह रहे हैं मेरा चिंतन, पूजा अर्चना करोगे तो मेरे पास कैसे आओगे? तो तुम पवित्र होते जाओगे। मेरे शास्त्र पढ़ोगे तो तुम मेरी बात सुनोगे। गुरु के जाओगे तो तुम समझ पाओगे कि मुझे कैसे पाना है, मैं क्या चाहता हूँ, तुम इन बंधनों से कैसे मुक्त हो सकते हो। तभी आप मुक्त हो पाओगे, तभी आपको कुछ मात्रा में इस भवबंधन की बातें समझ में आएगी। अब खुद सोचिए ना, अगर हमें गीता नहीं पढ़ रहे होते तो क्या मैं भी इतना सोचती? करती तो हूँ मैं, जैसे गुरु बताते हैं, बट इतना विश्लेषण अंदर भी नहीं चलता जैसे कि आपको समझाते हुए मेरे अंदर भी चल रहा है कि हाँ कहाँ कमी है और अभी और उस अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाना है। यही सब चिंतन आपको भी करना है। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, मेरी शरण में आओ। अब ये श्लोक हम जरूर पढ़ेंगे क्योंकि सबसे फेमस श्लोक है। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इसका अर्थ बहुत ही फेमस श्लोक है। भगवान कहते हैं समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। अब ये कृष्ण की प्रतिज्ञा है कि समस्त धर्मों का मीन्स जिस भी धर्म में, क्रियाकलापों में, कामों में आप लगे हैं उसका त्याग करो। त्याग कैसे करना है? मन से, कि कर्म तो कर रहे हैं, उसके फल की इच्छा का त्याग करना है। और भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ, और जब तुम मेरी शरण में आओगे तो मैं तुमने कितने भी पाप किए हों तुम्हें उन पापों से मुक्त करूंगा, डरो मत। डरो मत किससे? अपने कर्मों से डरो मत, करके जो आ गए हो उससे डरो मत, क्योंकि मुझ कृष्ण में वो सामर्थ्य है कि मैं कभी भी किसी भी क्षण किसी का भी भाग्य बदल सकता हूँ, क्योंकि ये प्रकृति मेरी है। तो इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे अगर हम जंगल में कहीं घिर गए हैं, किसी से घिर गए हैं, आप है ना, इन आपके शत्रुओं से घिर गए हैं। अब अगर वो शत्रुओं का जो हेड है, आप उसकी शरण में चले जाते हैं, वो आपको एक्सेप्ट कर लेता है, आप उसके साथ खड़े हैं, तो फिर क्या कोई भी शत्रु हिम्मत कर सकता है आपको चोट पहुंचाने की? नहीं। क्यों? क्योंकि आप किसके साथ खड़े हैं, किसका हाथ आपके सर पर है? उस हेड का, उसकी सेना के हेड का, संचालक का। तो इसी तरह ये जो समस्त प्रकृति है उस ईश्वर की है। जब उसके समक्ष आके आप सरेंडर कर देते हैं तो ये शत्रु कौन है? ये शत्रु आपके ही कर्म है। कोई यहाँ पे आप लोग देखते हैं ये हमारा बुरा कर रहा है, ये हमें छल के जा रहा है, ये हमें धोखा दे रहा है, ये हमारा मर्डर कर रहा है। अरे आपने अपने कर्मों से इन शत्रुओं को खड़ा करा है, और जब आप उस कर्मों को, उसके फल को श्री कृष्ण के समक्ष उसको सरेंडर कर देते हैं तो फिर श्री कृष्ण उन सबको एक क्षण में हटा देते हैं और आपको एक्सेप्ट करके आपको पापों से मुक्त करते हैं। ये है इसका सही अर्थ, कि जब हम सरेंडर कर देते हैं तो फिर श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि आप शुद्ध हो गए हैं, और अब ये उसका नियंत्रण है। जब आपने उसे सरेंडर कर दिया है कि आपको सज़ा देनी है, कि आपको मुक्ति देनी है, कि आपको प्राइज़ देना है, तो जब किसी पावरफुल व्यक्ति के भी हम शरण में आ जाते हैं तो वो आपके भाग्य को बदल देता है। तो सोचिए वो परम पिता जिसकी पूरी सृष्टि है वो क्या नहीं कर सकता, बट वो करता जब भी है जब आप चित्त शुद्धि करते हुए, किसी भी व्यक्ति में दुश्मन ना देखते हुए, सब में वही है उस कृष्ण को देखते हुए, अपने कर्मों को जानते हुए, अपनी बुराइयों से लड़ते हुए, जब आप कृष्ण को समर्पण करेंगे तभी श्री कृष्ण आपको पापों से मुक्त करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये श्लोक पढ़ने से आप पापों से मुक्त हो जाएंगे, जी नहीं।
जो भी आप कर रहे हैं, करके आ चुके हैं, सरेंडर कर दीजिए। और उसके बाद श्री कृष्ण ने कहा है, मैं पापों से मुक्त करूंगा, डरो मत। देखिए लाइट आ गई कितनी सही समय पे कि डरो मत। तो सभी अंधकार को हमारे जीवन के भी ईश्वर दूर कर देंगे। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, न एकनिष्ठ है, न भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। अब भगवान कह रहे हैं ये जो ज्ञान है उसका जिक्र भी मत करो जिसमें कि संयम नहीं है। क्यों? आप अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे, उसे समझ नहीं आएगा। जो एकनिष्ठ नहीं है, जो भक्ति में ही नहीं है और जो मुझसे द्वेष करता है, मतलब जो मुझे भी अपना दुश्मन समझता है कि भाई तो भगवान ने किया, ये भूलकर कि उसको उसके कर्मों का फल मिल रहा है। तो यार भगवान ने कितनी बड़ी बात की है। और शायद भगवान मुझे भी बता रहे हैं कि मैं जब भी कोई भी अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ तो मैं उसको सोचती हूँ कि कम से कम घर वालों को मैं इसको शेयर करूँ ताकि वो इसे सुने और जो मेरे गुरु का ज्ञान है उसको अप्लाई करके वो भी दुख मुक्त हों। बट हर कोई नहीं सुनता, मैं आपको बता रही हूँ। मेरे घर में भी अगर मैं चला के दे दूंगी तो वो सुन लेंगे, किसी को शेयर करूंगी अगर कृष्ण की कृपा होगी तो वो सुनेगा। क्यों? क्योंकि ये भगवान कह रहे हैं सीक्रेट ज्ञान है। अगर जो चित्त शुद्धि की उस स्थिति में नहीं है तो वो उसे ना तो सुनने का अधिकारी है। हम जबरदस्ती बोल भी देंगे तो भी भगवान उसके कानों में उस ज्ञान को जाने से रोक देंगे। इतनी पावरफुल सृष्टि है ईश्वर की। तो फिर अब मैं भी सोचती हूँ कि मैंने ठीक है अपने घर वालों को एक बार बोल दिया, सुने तो सुना, नहीं सुना तो नहीं सुना। और अब तो मैंने शेयर करना भी छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, देखिए भगवान ने ये ज्ञान इतना कीमती किसको दिया? सिर्फ एक अर्जुन को। भगवान ने सोचा था कि मैं इतना कुछ बोल रहा हूँ और इस महाभारत के युद्ध में तो कितने सारे सैनिक हैं, बीच में सबको मैं बैठा के सुना देता हूँ कि मेरी एनर्जी वेस्ट ना हो। नहीं, भगवान कहते हैं उसी को मिलेगा जो पात्र होगा। जो पात्र नहीं है उसको भी हम देने की कोशिश करते हैं तो ये प्रकृति हमें रोक देगी, उसको सुनने में अब व्यवधान डाल देगी। तभी आपने देखा होगा हल्की रील्स, एंटरटेनमेंट की रील्स हर कोई देखता है, बट आप अगर कुछ सात्विक चीज़ किसी को शेयर करते हैं, भगवान की शेयर करते हैं, तो वो नहीं सुन पाता। क्यों? क्योंकि सुनने से उसका प्रारब्ध बदलेगा और मन जिसने प्रारब्ध को घेर रखा है, जकड़ रखा है उसको जंजीरों में कि तुझे तो ये प्रारब्ध भोगना है, वो कैसे उसे जाने देगा? तो वो जब भी उसको छोड़ेगा, जब भी वो सुनेगा, जब कृष्ण की कृपा होगी कि हाँ तू ये ज्ञान सुन और तू अपने दुख से मुक्त हो। अन्यथा अगर उसकी कृपा नहीं होगी आप उसी प्रारब्ध को भोगते रहेंगे। मैं कह दूं, मैं सुना दूं तो भी भोगते रहेंगे। अगर उसकी कृपा नहीं होगी तो वो हरगिज़ नहीं सुनेगा और उसी ओर चलेगा जहाँ की उसको जाना है। इसीलिए संत जो है वो इतनी पीड़ा में होते हैं, कितना कुछ होते हुए भी, समझाते हुए भी लोग नहीं सुधरते हैं। बट फिर वो अंदर से जानते हैं कि हम किसी एक चींटी का भी प्रारब्ध बदलने का सामर्थ्य नहीं रखते, इसलिए वो अपना प्रयास करते रहते हैं और फिर ईश्वर पर छोड़ देते हैं। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो भक्तों से मेरी चर्चा करता है, अब देखिए किससे, जब व्यक्ति को चाहते हैं कि बैठाकर सुनाए कि नहीं आप सुनो, श्री कृष्ण ने ये कहा है। मेरी भी आदत रहती है कि जो भी मेरे सामने आता है उसको कहती हूँ कि नहीं ये सुनो, भगवान ने क्या कहा है उसे अप्लाई करो। बट भगवान ने क्या कहा है? जो भक्तों को बताएगा, तो आप बताना भी जाएंगे तो भी वो ईश्वरीय शक्ति उससे बताने से रोक देगी। तो भक्तों को जो मेरा दान करेगा वो मुझे अत्यंत प्रिय है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। इस संसार में उनकी अपेक्षा कोई भी अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। और ऐसे ही लोग जो मेरा गुणगान करते हैं, मेरी बातों को दूसरों को बताते हैं, भगवान कहते हैं उनसे प्रिय मेरा कोई सेवक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेरे बारे में लोगों को बता के उन्हें अवेयर कर रहे हैं और उन्हें ये बुद्धि दे रहे हैं कि वो भी अपने प्रारब्ध से छूट पाए। बट अल्टीमेटली छूटेगा वही जो कृष्ण को सरेंडर करेगा और जो इन बातों को सुनेगा, समझेगा। और वो कौन होगा? जो भक्त होगा। जिसमें श्रद्धा नहीं, जिसमें भक्ति नहीं, वो क्या ही इतनी बातें सुन पाएगा और क्या ही सुनेगा। उसको तो बाहर घुमा लो, टीवी दिखा लो, पिक्चर दिखा लो, पार्टी करा लो, इसी में वो रहेगा क्योंकि वो अपना प्रारब्ध ऐसे ही बनाकर आया है। और जो श्रद्धा समेत द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त होता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। आप भगवान कह रहे हैं जो श्रद्धा से और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, सुनने का यहाँ मतलब क्या है? सुनेगा तो उसकी बुद्धि में जाएगा, बुद्धि में जाएगा तो उसका मन उसे ग्रहण करेगा और फिर वो उसे अप्लाई करेगा और तभी इस गीता पाठ को सुनने की सार्थकता है। आगे वे कहते हैं, अब अंतिम शब्द जो श्री कृष्ण के हैं इस गीता के वो अब सुनिए। हे पृथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इसे यानी इस शास्त्र को, इस ज्ञान को जो मैं बता रहा हूँ एकाग्र चित्त होकर सुना और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया? अब देखिए भगवान ने बता तो दिया बट क्योंकि ये ज्ञान इतना सीक्रेट है, इतना हैवी है, तो भगवान उनसे भी पूछ रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, क्या तुमने इस ज्ञान को सुना और सुना
तो क्या तुम्हारा मोह दूर हो गया? तो कितने सरल है भगवान। भगवान ने ये नहीं बोला कि अब तो हो ही गया होगा। भगवान कह रहे हैं क्या सुना और क्या दूर हो गया, ये अब मुझे तुम बताओ। तो ये श्री कृष्ण के अंतिम वाक्य थे, और अंतिम वाक्य अर्जुन का जो इस गीता का है वो भी हम संस्कृत में पढ़ेंगे। और उसके बाद संजय क्या बोलते हैं, इस गीता का उपसंहार यानी एंड की लाइन्स भी हम संस्कृत में पढ़ेंगे। अर्जुन उवाच नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनम तव। यानी अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। कौन सी स्मरण शक्ति? कि ये स्मृति मुझ में आ गई है कि मुझे मेरे कर्तव्य का निर्वाह करना है और सब कुछ करने वाले आप हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। अब मैं संशय रहित यानी मेरा भ्रम दूर हो गया है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। जैसे कि शुरुआत में अपने हथियार डाले थे और कृष्ण को सरेंडर कर दिया था, अब गीता के अंत में उन्होंने अपने हथियार वापस उठा लिए हैं और पुनः कृष्ण को सरेंडर कर दिया है। तब वो मोह से ग्रस्त थे, अब वो मोह रहित हैं, संशय रहित हैं। और जो जो उन्होंने कृष्ण से पूछा, कृष्ण ने उन्हें समझाया। कृष्ण ने यही सब हमें भी समझाया। अब यहाँ हमारे लिए भी ये सीख है कि हम हमारे जीवन रूपी युद्ध में इस शास्त्र को यानी कृष्ण के दिए हुए इस ज्ञान को कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे अपने शरीर रूपी रथ की डोर उन्हें सौंप कर सभी कर्मों को बिना किसी फल की आशा से करेंगे। तो जैसा संबल यहाँ पर अर्जुन को मिला और उसे इस युद्ध में विजय हुई, तो वैसी ही विजय हमें भी युद्ध में मिलेगी। शर्त है कृष्ण की अनन्य भक्ति, संशय रहित भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति और चित्त शुद्धि की परिकाष्ठा कि चित्त शुद्ध होना चाहिए, सब में ईश्वर को देखना। ये सारे गुण जब हम अपने आप में लाएंगे तब श्री कृष्ण सारथी बनकर, ऐसे ही श्री कृष्ण किसी के जीवन को नहीं आते, जब आप पवित्र होंगे तभी वो कृष्ण तत्व आपके जीवन में उतरेगा और आपके जीवन को संभालेगा। तो इसलिए अपने आप को प्योर बनाना, मनसा वाचा कर्मणा, हर चीज़ में प्योरिटी लाना, इसे ही कहते हैं चित्त शुद्धि। और ये जब तक नहीं आएगी हम वैसे ही चलते रहेंगे, वैसे ही दुखी होते रहेंगे और ये सारा ज्ञान भी जो कृष्ण ने हमें दिया वो सब व्यर्थ चला जाएगा। कृष्ण और अर्जुन के संवाद यहाँ पूर्ण हुए। अब जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ये सारे युद्ध का वर्णन संजय कर रहे हैं धृतराष्ट्र को, कि जन्म से अंधे थे और उन्हें ये दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी कि वो आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को बता सके, और इसीलिए गीता का यह विवरण हमें भी सुनने को मिला। तो अंत में संजय कहते हैं, संजय ने कहा इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। तो जैसे हमारे गूज़बम्स आ जाते हैं ना, तो संजय भी जब सुन रहे हैं कि साक्षात भगवान और अर्जुन के बीच में क्या बातें हो रही है और धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, जैसे कि मैं भी पढ़कर आपको बता रही हूँ, तो वो भी कह रहे हैं कि मुझ में रोमांच यानी एक्साइटमेंट आ गया है। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। अब वेद व्यास जी ने इनको ये वरदान दिया था, ये दिव्य दृष्टि दी थी, और ये कह रहे हैं उन्हीं गुरु की कृपा से मैंने ये बातें आपको बताई यानी धृतराष्ट्र को बताई। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। तो जब वो उसका वर्णन कर रहे, ऑब्वियसली जब मैं भी पढ़ रही हूँ तो मुझे ही इतना मतलब गूज़बम्स आ रहे हैं कि वाह, मैं भाव विभोर हो रही हूँ कि भगवान क्या क्या तुमने नहीं लिखा गीता में। तो सोचिए जो साक्षात उनकी बातें सुन रहा होगा तो संजय में इसका क्या ही असर हुआ होगा। आगे वे कहते हैं, हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। और ऑब्वियसली इतना कुछ सुनकर वो हर्षित हो रहे हैं, उल्लास में हो रहे हैं और दिव्य अपने आप को महसूस कर रहे हैं। अंत में वे कहते हैं, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धर्मधर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है। यह मेरा मत है। संजय के अंत में वाक्य हैं जिनका संस्कृत में मैं पढ़ती हूँ क्योंकि मेरे गुरु भी यही कहते थे। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है, विजय वही है। तो जैसे कि मैंने कहा, पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट हो, बट अगर आपके साथ कृष्ण है तो आपकी विजय ज़रूर होगी। आपको विजयी होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये बात संजय कह रहे हैं, वही ऐश्वर्य है, सारी सिद्धियाँ हैं, वही नीति है, जो कुछ भी आप कल्पना कर सकते हैं सब वही है जहाँ कृष्ण है। यत्र कृष्ण तत्र विजय, जहाँ कृष्ण है वहीं विजय है। और इन वाक्यों से
संजय ने भी यहाँ पर अपनी वाणी को विराम दिया। अब इस पूरे गीता पाठ में हमने सारे अध्याय पढ़े और हमें भी पढ़कर अपने जीवन में इसे अप्लाई करना चाहिए। अब सारे 18 अध्याय मैंने कहे, यही इसी आसन पर बैठकर कहे, मैंने जगह भी चेंज नहीं करी, तो हमारा भी एक यज्ञ हो गया। जितनी मात्रा में जिसने सुना हो, श्री कृष्ण पर आप सबकी कृपा हो। अब नेक्स्ट हम इसके पूरे चैप्टर्स को समराइज करेंगे ताकि फिर से आपसे कुछ छूट गया हो तो आप इसे सुन सकें। और फिलहाल के लिए श्री कृष्ण को धन्यवाद देते हैं, गुरु को धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने इतना मुझे सिखाया कि मैं आज इस स्तर पर आकर आपको वो कृष्ण दिव्य की, उस कृष्ण की बातें बता पा रही हूँ कि इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। श्री कृष्ण को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि ये अध्याय, पूरे 18 अध्याय मैं पढ़ पाई। जिसने जितना सुना वो उसकी मर्जी, बट मैं ये सारे पढ़ पाई और उसका ज्ञान जो है मेरे अंदर निरंतर गूंजता रहेगा और मुझे भी मेरी कॉन्शियसनेस को उस लेवल पर ले जाना है, याद दिलाता रहेगा। और आपको भी ये सब ज़रूर पसंद आया होगा, आया हो तो अपनों के साथ शेयर करके उनका भी उद्धार करिएगा। और मिलेंगे फिर यहीं इट्स मी मैं हूँ पर। टिल देन, जय श्री कृष्ण।